हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बारे में। कल कौन से स्टॉक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इंडेक्स को कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो गाइस कल का वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में अगर रिवर्सल होता है तो रिवर्सल का सबसे बड़ा जो मार्केट जब पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है दैट इज दिस 143,441, क्योंकि यहाँ तो मार्केट पुल बैक कर सकता है और यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इमीडिएट आप देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने फॉल किया था, फॉल करने के बाद इसी लेवल के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन किया था। तो ये रिवर्स अगर मार्केट पुल बैक देता है तो यहीं पर आकर आपको एक वापस रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। फर्दर इसके बाद डाउन साइड मार्केट आएगा तो वापस मार्केट अगर बेस फॉर्मेशन करना होगा फिर मार्केट यहाँ बेस फॉर्मेशन करके ऊपर जाएगा। तो अगर आप देखेंगे सेम मार्केट ओपन होने के साथ ही सेल ऑफ देखने को मिला और सेल ऑफ करके मार्केट स्लोली स्टडी नीचे ही आया। क्लियर। तो ये होता है इंपॉर्टेंस प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन कैसे रीड करना होता है, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना होता है, इससे आपको काफी ज्यादा आइडिया लग पाता है ना। अब बात करते हैं कल आपके बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली, तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए और कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी क्या कल क्या हीरो जीरो ट्रेड सेटअप हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्लियर। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो अगर आप देखेंगे अभी बैंक निफ्टी में जो मार्केट ने जैसे सेल ऑफ आया था यहाँ से मार्केट में से, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वापस अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, यानी कि ये जो लेवल है 43,100 का लेवल, 43,100 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर मार्केट को रिवर्स करना है इसके ऊपर या लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी है, देन दिस इज द बेस्ट लेवल, 43,100। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा नहीं तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड आपको नहीं लेना है। क्लियर। और टारगेट आपको अगेन इसी लेवल तक रखना है, उसके ऊपर आपको टारगेट नहीं रखना है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर फर्दर आप नेक्स्ट टारगेट जो अप्रोच करेंगे वो तब देखी जाएगी तब की। अब बात करते हैं डाउन साइड, तभी मार्केट जो क्लोज हुआ है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के एरिया पे ही क्लोज हुआ है, ऑफ 43,000 के नीचे जाके क्लोज हुआ है। क्लियर। ये तो गुड साइन देने को साइन नहीं है, लेकिन मार्केट इस लेवल पर क्लोज हुआ है। अब जो अगर मार्केट कल ध्यान रखिए, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होगा तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है जहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया, क्योंकि यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ इस लेवल के एक बार मार्केट जो ब्रेक कर चुका है, ठीक है। सेकंड टाइम भी हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे या सपोर्ट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। अगर गैप डाउन हो रहा है मार्केट अगर इसके आसपास मिलता है, ध्यान इसके आसपास कहीं आता है तो फिर से एक बार अटेम्प्ट करेगा कि मार्केट वापस जो गैप है इसको फिल करे, फिर मार्केट अपने कंटिन्यूएशन में जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और इस लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको ये लेवल जो 42,200 का लेवल यहाँ तक फिर आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कल का ट्रेडिंग सेटअप आपका होने वाला है। मिनिमम अगर बात करते हैं, अगर मार्केट इस रेंज में अगर रहता है, ध्यान इस रेंज में अगर रहता है मार्केट, तो कुछ भी नहीं होने वाला, साइडवेज रहेगा और प्रीमियम को ईट करेगा, क्योंकि कई सारे एक्सपायरी में आपको देखने को मिला है प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, प्रीमियम बिल्कुल मार्केट एक रेंज में रह रहा है और आपका प्रीमियम केवल मेल्ट हो रहा है। तो सेम कंडीशन दिखेगी अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो। लेकिन सेकंड हाफ में अगर इसके लेवल के ऊपर या नीचे निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको दोनों साइड में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन डेटा। अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन डेटा में बहुत ऐसा कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेटा नहीं दिखा, केवल एक ही डेटा दिख रहा है कि 43,000 पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी कॉल लाइटिंग हो रखी है, दैट इज 42 लाख के आसपास की कॉल लाइटिंग हो रखी है। और इसके अगर आप देखें पुट राइटिंग तो उसके 50% 22 लाख के आसपास पुट राइटिंग हो रखी है। डाउन साइड कोई बहुत बड़ा पुट राइटिंग किसी भी लेवल पर नहीं हो रखी है। एक लेवल आपको दिखेगा 42,500 जो कि राउंड लेवल नंबर है, तो यहाँ पे 35 लाख की आपकी पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। तो मार्केट का रेंज जो रहेगा यही रहने वाला 43,000 लेकर 42,500 है। तो आप इसमें अगर जो जितने शॉर्ट सेलर्स हैं वो यहाँ पे शॉर्ट करके 42,700 के CP को शॉर्ट करके पोजीशन बना सकते हैं और ये आप इस पोजीशंस को हैच कर लेंगे तो भी एक अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। अगर पोजीशन हैच सेल करके हैच बनाए तो 50% जैसे ही प्रॉफिट आपको रीच हो आप पोजीशन से एग्जिट कर लें। क्लियर। ये तो बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। ना बात करते हैं अब इसका कल जैकपॉट एक्सपायरी सेटअप का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जैकपॉट एक्सपायरी सेटअप कल यूज़ कर सकते हैं 11 बजे के बाद। ध्यान रखिए 11 बजे के बाद अगर मार्केट एक रेंज में रहता है, जैकपॉट एक्सपायरी से ट्रेड सेटअप का यूज़ करना है, इसको ध्यान रखिएगा। 11 बजे के बाद मार्केट तब तक एक रेंज में रहता है और इसके बाद जिस भी साइड में बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, ध्यान रखिएगा, जिस भी साइड में बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा उस साइड का आप एक ट्रेड ले सकते हैं। प्रीमियम जो है 10 से लेकर 20 रुपये पॉइंट तक का प्रीमियम हो रहा है। इससे अगर प्रीमियम नहीं लीजिएगा तो आप प्रीमियम ले सकते हैं और एक अच्छा मूव आप 40 से 2 लेके 80 रुपीज़ तक का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है जैकपॉट ट्रेडिंग सेटअप के ट्रेड को लेते टाइम पे। क्लियर। ये तो बाकी बैंक निफ्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, निफ्टी का कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। तो जस्ट लाइक बैंक निफ्टी में क्या किया हमने, सेम कल डिस्कस किया था कि मार्केट निफ्टी में ये रेजिस्टेंस का लेवल 90,200 का लेवल, अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होगा इमीडिएट सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट का पुल बैक कर रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। तो सेम आप देखें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि 90,000 का जो राउंड लेवल नंबर है वहीं पे आकर ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, दैनिक इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा फॉल आपको 18,840 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम ये लो बना था। क्लियर। पहले लो ये बना था फिर इसके ऊपर लो बना था, तो वापस मार्केट आएगा तो यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट कर सकता है होल्ड करने की। अगर इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर आ सकता है 18,801 में, तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो। क्लियर।
बात करते हैं अपर साइड में, तो अपर साइड में जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं करता, ध्यान रखिए इस लेवल को जब तक ब्रीच नहीं करता, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड आपको मिलने वाला है, लेकिन बड़ा ट्रेड आपको तब मिलेगा जब मार्केट इस लेवल को ऊपर निकालने की कोशिश करता है। तो आपको वॉच आउट करना है कि इस लेवल पर मार्केट क्या करता है। मेनवाइल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कल गैप ओपनिंग कहाँ पर होती है। अगर ओपनिंग अगेन इस रेंज में ही होती है ओपनिंग, तो फिर से मार्केट साइडवेज होने वाला, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन गैप डाउन होगा तो फिर मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेल ऑफ का प्रेशर बना हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट भी नेगेटिव बना हुआ है, तो उसका भी सेल ऑफ का पोजीशन जा सकता है। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट मूव, ये आपका सेकंड मूव आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। अगर गैप डाउन हो, गैप अप हो गया, बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, तो गैप अप होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा कि वापस सस्टेन कर रहा है इस तरीके से या फॉल कर रहा है इस तरीके से। दोनों केसेस होगा, सस्टेन करेगा देन अगर एक रेंज फॉर्मेशन करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके ऊपर अगर निकलता है देन आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम लेवल आपको वॉलेटिलिटी होगी, आपको एसएल्स जो हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते हैं, जिससे आपकी लर्निंग बढ़े, क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।